भोपाल ब्रेकिंग। वर्चुअल कैबिनेट पर बोले चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग। इस कोविड संकट में भी सरकार सुचारू रूप से चले, ये सीएम शिवराज जी का संकल्प है। कोरोना संक्रमित होने के बावजूद सीएम शिवराज प्रदेश के विकास के लिए काम कर रहे हैं। कोरोना के इलाज के लिए हमारे पास पर्याप्त मात्रा में बंदोबस्त है। प्रदेश में वेंटिलेटर और बेड की कमी नहीं है। एक विचार है एंटीबॉडी टेस्ट होना चाहिए, इस पर विचार किया जा रहा है। अभी सरकार का फोकस कोरोना टेस्टिंग पर है, जिसकी समीक्षा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रोज करते हैं। राजधानी में संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ रहा था। सभी वर्गों से रायशुमारी के साथ लॉकडाउन किया गया। लॉकडाउन के दौरान सब्जी और फल न मिलने से लोगों की परेशानी पर बोले विश्वास सारंग। हमारा प्रयास है सभी को आवश्यक वस्तुएं मिले, उसके बाद भी कहीं कोई कमी है तो उसको दूर किया जाएगा। सोशल मीडिया पर चल रहे न व्यापारी न पटवारी, अब की बार जनता की बारी, इस पर बोले विश्वास सारंग। कांग्रेस में तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी के बीच अध्यक्ष को लेकर लड़ाई होने वाली है। मध्य प्रदेश में भी राजा व्यापारी और पटवारी में वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। जरूर है कि एंटीबॉडी टेस्ट होना चाहिए और उस पर अभी निर्णय लेना बाकी है। सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी यह है कि कोविड संक्रमित का टेस्ट हो और उसको सही इलाज मिल सके, और उसके जो जो प्रोटोकॉल है वो मध्य प्रदेश की सरकार पूरा उसका पालन कर रही है। नित्य रोज हम माननीय मुख्यमंत्री के साथ बैठते हैं और हर जिले की समीक्षा होती है। जैसा पहले भी आपकी जानकारी में है कि हर जिले में जिले का प्रशासन भी मॉनिटरिंग कर रहा है, तो उसकी मॉनिटरिंग के लिए प्रदेश स्तर पर जो सचिवालय में वरिष्ठ अधिकारी हैं उनको भी एक एक दो जिले अलॉट किए गए हैं। उसकी समीक्षा माननीय मुख्यमंत्री रोज करते हैं। और जैसा मैं पहले से कहता आया हूं कि कोविड संकट से निपटने के लिए मध्य प्रदेश की सरकार पूरी तरह से तैयार है। अच्छा सर, फाइनली था, इसलिए सरकार ने 10 दिन के लॉकडाउन का विचार किया और उसको हमने इम्प्लीमेंट किया। भोपाल जिले के समस्त वर्गों के लोगों से विचार विमर्श करने के बाद ही इसकी पूरी गाइडलाइन तैयार की गई। और लॉकडाउन के पहले 3 दिन का समय आम नागरिकों को दिया गया था, जिसमें वो 10 दिन का अपना सामान इकट्ठा कर सके। उसके साथ ही ये भी निर्णय लिया गया कि दूध, सब्जी और सरकारी राशन की दुकानें खुली रहेंगी, जिसके माध्यम से लोगों को 10 दिन दिक्कत ना आए। नगर निगम और जिला प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ रोजमर्रा की आपूर्ति में लगा है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, और दिक्कत यदि कहीं आ रही है तो उसको ठीक कर दिया जाए। नियंत्रण में है। पूरी दुनिया की ये बड़ी महामारी जो पूरी दुनिया में फैल रही है, हिंदुस्तान में फैल रही है, मध्य प्रदेश में भी ये संक्रमण लगातार चल रहा है। इस संक्रमण से निजात पाने के लिए हमने हर स्तर पर मध्य प्रदेश सरकार ने अपनी व्यवस्थाएं की हैं। चेन तोड़ना, आइडेंटिफिकेशन करना, टेस्टिंग करना और इलाज, इन सभी आयाम पर सरकार काम कर रही है और हम सुचारू रूप से काम कर रहे हैं। मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि मध्य प्रदेश की सरकार इस कोविड संकट में जनता को निजात दिलाने के हर प्रयास को आगे बढ़कर कर रही है। बिस्तरों का मामला हो, इलाज की गुणवत्ता का मामला हो, क्वारंटीन करने का मामला हो, आइसोलेशन का मामला हो, टेस्टिंग का मामला हो, हम लगातार आंकड़ों के हिसाब से अपनी व्यवस्था को इनहेंस कर रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। मैं ये विश्वास दिलाता हूँ, इलाज को लेकर कोई भी मध्य प्रदेश में ऐसा कोविड संक्रमित मरीज नहीं रहेगा जिसको इलाज ना मिले। हमारे पास समुचित बिस्तर है, और बिस्तरों की भी जो श्रेणी है, सामान्य स्तर के बिस्तर, ऑक्सीजन युक्त बिस्तर, आईसीयू जिसमें वेंटिलेटर नहीं है और आईसीयू जिसमें वेंटिलेटर है, ऐसे चारों स्तर के बिस्तर हमारे पास समुचित संख्या में उपलब्ध हैं। सरकार सुचारू रूप से चले, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश भी है और उनका प्रयास भी है। और इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी कोविड पॉजिटिव होने के बाद अस्पताल में है, परंतु उन्होंने एक क्षण भी व्यर्थ नहीं गवाया। लगातार वो वर्चुअल माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश में सरकार को सुचारू चला रहे हैं। कोविड संकट को लेकर जो रोज समीक्षा बैठक होती है, उसमें वो हम सबको निर्देशित करते हैं, समीक्षा करते हैं। कल भी उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर, कोविड और उसके बाद 12वीं के परीक्षा के बाद की समीक्षा की, रिजल्ट की समीक्षा की। आज वर्चुअल रैली, वर्चुअल कैबिनेट में भी उन्होंने भाग लिया।
और हम सब ने अपने अपने स्थान से वर्चुअल कैबिनेट में हिस्सा लिया। जो निर्णय हुए हैं उसकी जानकारी तो मिलेगी ही आपको बाद में, पर सबसे महत्वपूर्ण है कि इस समय पर तकनीक का उपयोग कर सरकार को सुचारू चलाना, इसमें मध्य प्रदेश सरकार ने एक नया रिकॉर्ड बनाया। देखिए, कांग्रेस गुट और गिरोह में बटी हुई पार्टी है, जिनके नेता ही असंस्कारित होंगे, उनके कार्यकर्ता भी असंस्कारित होंगे। अब तो देखिए, झगड़ा तो सोनिया और पप्पू गांधी में होने वाला है, जब कौन अध्यक्ष रहेगा। जब वहां पर बात चल जाती है कि 10 जनपद पर किसका कब्जा होगा, तो यहाँ व्यापारी, राजा और पटवारी में लड़ाई क्यों नहीं होगी। दूसरा ये भी